हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस स्टडी प्लेटफॉर्म स्टडी विथ मी पर। मैं राहुल चौहान आपका अपनी इस स्टडी क्लास पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। और जैसा कि दोस्तों आज हम अपनी वीडियो में देखने वाले हैं मोशन, गति से संबंधित दोस्तों महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्न। तो दोस्तों जितने भी क्वेश्चन बन सकते थे दोस्तों, जो आपके आगे आने वाली परीक्षाओं में दोस्तों बहुत ही ज़्यादा उपयोगी साबित होने वाले हैं, उन सभी प्रश्नों को दोस्तों मैं आज आपके सामने प्रस्तुत करने वाला हूँ दोस्तों। तो आपको वीडियो में बिना स्किप करे हुए दोस्तों अंत तक आपको वीडियो में बने रहना है। तो आइए स्टार्ट करेंगे हम आज का ये सेशन, जिसमें आपका पहला ही प्रश्न होने वाला है दोस्तों त्वरण का एसआई मात्रक। तो दोस्तों ये आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है दोस्तों। बात करें हम त्वरण की दोस्तों, तो त्वरण का अगर हम बात करें दोस्तों, त्वरण होता क्या है। तो दोस्तों अगर हम बात करते हैं त्वरण की, तो त्वरण दोस्तों हम देखेंगे वेग में परिवर्तन की दर। क्या दोस्तों? वेग में परिवर्तन की दर अपॉन टाइम। क्या होता है दोस्तों? वेग में परिवर्तन की दर बटे समय। तो दोस्तों अगर हम बात करें वेग, तो वेग होता है दोस्तों क्या? मीटर पर सेकंड। दोस्तों वेग को हम किस में मेजर करते हैं? मीटर पर सेकंड में। और अगर बात करें दोस्तों समय को भी किस में करते हैं, तो समय को भी दोस्तों हम सेकंड में किस में करते हैं दोस्तों? सेकंड में। तो दोस्तों इस प्रकार अगर हम बात करें तो मीटर पर सेकंड स्क्वायर आपका क्या हो जाएगा दोस्तों? आपका आंसर होने वाला है क्या? त्वरण का एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। वस्तु की प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी को क्या कहते हैं? तो दोस्तों अगर आपने मेरी दोस्तों मोशन की वीडियो देखी होगी दोस्तों, तो आपको ये बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आने वाला है विस्थापन किसे बोलते हैं दोस्तों, और दूरी क्या बोलते हैं। दोस्तों अगर मैं आपको एक बताऊं कि विस्थापन और दूरी में अंतर क्या होता है, तो दोस्तों अगर हम बात करें, ये कोई मार्ग है दोस्तों। अगर हम बात करें यहाँ दोस्तों कोई पॉइंट ए है और यहाँ कोई पॉइंट बी है। क्या है दोस्तों? यहाँ दोस्तों ये कोई पॉइंट ए है और ये है दोस्तों कोई पॉइंट बी। दोस्तों एक व्यक्ति क्या करता है? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक पहुँचने के लिए दोस्तों पूरा घूम फिर के क्या जाता है दोस्तों? पूरा घूम फिर के जाता है दोस्तों। क्या होता है? ए से बी तक दोस्तों कोई वस्तु इस मार्ग से गया, और दोस्तों एक इंसान था दोस्तों जो आपके इस मार्ग से चला गया। तो दोस्तों विस्थापन क्या होता है कि किन्हीं दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी। क्या दोस्तों? किन्हीं दो बिंदुओं के बीच न्यूनतम दूरी को ही हम क्या बोलेंगे दोस्तों? विस्थापन बोलेंगे दोस्तों। डिस्प्लेसमेंट बोलेंगे दोस्तों, जिसे एस से डिनोट किया जाता है। और अगर हम बात करें दोस्तों कुल पथ की लंबाई, क्या? कुल पथ की लंबाई, वस्तु द्वारा तय किए गए कुल पथ की, कुल मार्ग की लंबाई, उसे ही क्या बोलेंगे दोस्तों? दूरी। उसे क्या बोलेंगे दोस्तों? दूरी। तो दोस्तों आशा है आपको दूरी और विस्थापन में अंतर समझ में आया होगा दोस्तों। तो इसमें क्या पूछा गया आपसे कि प्रारंभिक व अंतिम स्थिति के बीच की न्यूनतम दूरी, तो न्यूनतम दूरी को बोलते हैं हम दोस्तों क्या? विस्थापन। क्या बोलते हैं दोस्तों? विस्थापन। चलिए अगला क्वेश्चन देखेंगे। यदि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति आपस में मिल जाए तो विस्थापन कितना होगा? दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके लिए, इसे आपको स्टार मार्क कर लेना है दोस्तों। ये बहुत ही बार आपकी परीक्षा में पूछा गया है दोस्तों। बस इसकी लैंग्वेज अलग हो जाती है दोस्तों, लेकिन अगर आप इसे एक बार समझ गए तो आप इस क्वेश्चन को कभी भी गलत करके नहीं आएंगे। तो दोस्तों आपसे पूछा क्या जा रहा है? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति आपस में मिल जाए। तो दोस्तों माना दोस्तों ये कोई पॉइंट ए है और ये है दोस्तों कोई पॉइंट बी। क्या है दोस्तों? ये है कोई पॉइंट ए और ये एक और है दोस्तों पॉइंट बी। तो ये क्या बोला जा रहा है कि प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति आपस में मिल जाए। तो दोस्तों अगर हम बात करें, कोई व्यक्ति पॉइंट ए से दोस्तों क्या करता है? पॉइंट ए से जाता है दोस्तों पॉइंट बी तक। पॉइंट ए से पॉइंट बी तक दोस्तों जाता है, और फिर आकर दोस्तों पॉइंट बी से पॉइंट ए में क्या हो जाता है दोस्तों? रुक जाता है। तो अगर मैं बात करूं दोस्तों, इसमें अगर दूरी की बात करें, माना दोनों की बीच की मार्ग के बीच की दूरी लंबाई कितनी दोस्तों? 100 मीटर। तो दोस्तों कोई व्यक्ति ए से बी तक पहले 100 मीटर जाता है, फिर बी से ए तक आ जाता है दोस्तों अपने वापस स्थान पर। तो दोस्तों अगर यहाँ आपसे दूरी पूछी जाए, तो दूरी दोस्तों आपका, मैंने क्या बताया? कुल पथ की लंबाई। तो दोस्तों 100 मीटर पर पहले जाता है बी तक पहुँचने के लिए, और बी से ए तक पहुँचने के लिए वह फिर से 100 मीटर जाता है दोस्तों। तो अगर दूरी की बात करें तो टोटल लंबाई दोस्तों आपकी 200 मीटर क्या हो जाएगी दोस्तों? आपकी टोटल लंबाई की बात करें तो 200 मीटर आपकी हो जाएगी दोस्तों क्या? दूरी। लेकिन पूछा गया है दोस्तों आपसे क्या? विस्थापन। आपसे पूछा क्या है दोस्तों? आपसे पूछा गया है विस्थापन। तो वो दोस्तों विस्थापन विस्थापन क्या होता है दोस्तों? प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी। प्रारंभिक और अंतिम स्थिति के बीच की दूरी। तो दोस्तों कोई व्यक्ति ए से जाकर वापस ए में ही आ जाता है, तो दोस्तों वहाँ दूरी की बात करें तो कुछ होगा क्या? नहीं होगा। तो आंसर क्या जाएगा दोस्तों? विस्थापन 0। क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर 0। चलिए आगे बढ़ेंगे। गाड़ियों में एक यंत्र लगा होता है जो उसके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है। उस यंत्र को क्या कहा जाता है दोस्तों? तो दोस्तों मैं जितने भी क्वेश्चन आपके लिए लेकर आया हूं दोस्तों, यह किसी न किसी एग्जाम में दोस्तों पूछे हुए क्वेश्चन है दोस्तों। तो आपको बिना स्किप करे हुए अंत तक बने रहना है। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही हो दोस्तों, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें दोस्तों। तो आपसे पूछा गया है, गाड़ियों में एक यंत्र लगा हुआ है जिसके द्वारा तय की गई दूरी को प्रदर्शित करता है, उस यंत्र को क्या कहा जाता है? तो दोस्तों उस यंत्र को हम बोलते हैं ऑडोमीटर। दोस्तों आपने देखा होगा वाहनों में, मोटरसाइकिलों में दोस्तों ऑडोमीटर लगा होता है, जिससे हमें पता चलता है दोस्तों क्या? तय की गई दूरी।
क्या पता चलता है दोस्तों? तय की गई दूरी। अगला क्वेश्चन है, चाल किसे कहते हैं? दोस्तों आपसे चाल के बारे में पूछा गया और चाल से दोस्तों आपको बहुत ही ज़्यादा न्यूमेरिकल और दोस्तों अगर हम बात करें थ्योरेटिकल दोस्तों और न्यूमेरिकल दोनों ही प्रकार के आपको क्वेश्चन देखने को मिलते हैं। तो दोस्तों हम चाल को समझ लेते हैं। तो दोस्तों चाल होती क्या है दोस्तों? तो अगर हम बात करें इकाई समय में तय की गई दूरी, तो दोस्तों क्या होता है? इकाई समय में तय की गई दूरी को ही हम क्या बोलते हैं दोस्तों? चाल। अगर चाल की फॉर्मूला की बात करें दोस्तों, तो चाल बराबर होता है दोस्तों क्या? दूरी बटे समय। क्या होता है दोस्तों? दूरी बटे समय। ये क्या होता है दोस्तों? चाल। और दोस्तों अगर हम बात करें चाल को मापा किस में जाता, दूरी को दोस्तों किस में मापा जाएगा? मीटर में। और समय को मापा जाता है दोस्तों सेकंड में। तो अगर हम बात करें इसके किसकी दोस्तों, अगर हम बात करें इसकी आपके ऐसा ही मात्रक की, तो आंसर हो जाएगा दोस्तों मीटर पर सेकंड। मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? मीटर पर सेकंड। तो दोस्तों चाल हमने देखा क्या? इकाई समय में तय की गई दूरी। अगला क्वेश्चन है आपके लिए, चाल का मात्रक। तो दोस्तों चाल का मात्रक मैंने अभी आपको बताया दोस्तों मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? मीटर पर सेकंड। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक वस्तु 16 मीटर की दूरी 4 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की चाल क्या होगी? तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि एक वस्तु जो 16 मीटर की दूरी को 4 सेकंड में तय करती है, तो वस्तु की चाल आपसे पूछा गया है दोस्तों। तो चाल का फॉर्मूला मैंने क्या बताया दोस्तों आपको? चाल का फॉर्मूला दोस्तों दूरी बटे समय। दूरी बटे समय। तो दोस्तों आपसे पूछा गया है दूरी 16 मीटर और समय कितना लग रहा है दोस्तों? 4 सेकंड। तो आंसर हो जाना है दोस्तों आपका क्या? 4 सेकंड। क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 सेकंड। 4 मीटर पर सेकंड। 4 मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा दोस्तों? 4 मीटर पर सेकंड। यहाँ दोस्तों आपको ऑप्शन में कंफ्यूज करने के लिए भी दिया है दोस्तों 4 सेंटीमीटर पर सेकंड। तो दोस्तों आपका आंसर क्या हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकंड। चलिए आगे बढ़ेंगे। किसी वस्तु की एक समान सरल रेखी गति के दौरान समय के साथ वेग कैसा होता है? तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि आपसे पूछा गया दोस्तों एक समान सरल रेखी गति के दौरान समय के साथ वेग कैसा रहता है दोस्तों? तो अगर एक कोई वस्तु है दोस्तों, वह किसी एक सरल रेखा गति में दोस्तों क्या कर रहा है दोस्तों? गमन कर रहा है। क्या कर रहा है दोस्तों? गमन कर रहा है। कोई एक कार है दोस्तों जो आपकी सरल रेखा में गति कर रही है, तो दोस्तों उसमें क्या हो रहा है दोस्तों? एक समान समय के साथ वेग कैसा रहेगा? तो दोस्तों इसमें एक समान क्या रहता है दोस्तों? नियत रहता है। क्या रहता है दोस्तों? नियत रहता है। यदि त्वरण वेग की विपरीत दिशा में हो तो इसे लिया जाता है। तो दोस्तों ये बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगर हम बात करें त्वरण वेग की विपरीत दिशा में होता है दोस्तों, तो त्वरण वहाँ पर दोस्तों आपको ऋणात्मक लिया जाता है। क्या लिया जाता है दोस्तों? ऋणात्मक, जिसे दोस्तों मंदन भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है दोस्तों? ऋणात्मक त्वरण को दोस्तों हम बोलते हैं मंदन। चलिए आगे बढ़ेंगे। त्वरण का मात्रक क्या है? तो दोस्तों त्वरण का मात्रक मैंने आपको बताया दोस्तों, सबसे पहला ही क्वेश्चन था हमारा, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया दोस्तों, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। क्या हो जाएगा दोस्तों आपका? त्वरण का मात्रक की अगर हम बात करें दोस्तों, त्वरण का मात्रक दोस्तों यह रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों, जो पहला ही क्वेश्चन था हमारा, तो आंसर हो जाएगा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। जब कोई वस्तु अपने आसपास के वस्तुओं की अपेक्षा अपना स्थान बदलता है तो उसे क्या कहा जाता है? तो दोस्तों अगर हम बात करें गति, तो दोस्तों गति की परिभाषा से यह क्वेश्चन पूछ लिया गया है। तो गति दोस्तों आप कैसे बता पाएंगे कि कोई भी वस्तु गति में है, कोई भी पिंड गति में है या नहीं? तो दोस्तों अगर हम बात करें समय के साथ अगर वस्तु की स्थिति में परिवर्तन देखने को आपको मिलता है दोस्तों, समय के साथ आपकी वस्तु की स्थिति में आपको अगर परिवर्तन देखने को मिलता है, तो आप यह बोल पाएंगे कि वस्तु क्या कर रही है दोस्तों? मोशन अवस्था में है, मोशन में है। तो दोस्तों अगर हम बात करें कि समय के साथ इसकी स्थिति में आपको परिवर्तन देखने को मिल रहा होगा दोस्तों, तो इसे ही हम क्या बोलेंगे? गति। तो आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी, गति। किसी समय अंतराल में विस्थापन का परिणाम उसे समय अंतराल में वस्तु द्वारा। तो दोस्तों आपसे क्या पूछा गया है कि किसी समय अंतराल में विस्थापन का जो परिणाम है दोस्तों, क्या पूछा गया है? किसी समय अंतराल में जो विस्थापन का परिणाम है दोस्तों, वह समय अंतराल में वस्तु द्वारा तय की गई दूरी से हमेशा बराबर होता है, तय की गई दूरी से अधिक होता है, तय की गई दूरी से हमेशा कम होता है, या तय की गई दूरी से कम हो सकता है। तो दोस्तों अगर हम बात करें दूरी और विस्थापन, मैंने आपको एक संबंध बताया दोस्तों कि दूरी और विस्थापन मैंने आपको क्या संबंध बताया दोस्तों कि कोई पॉइंट ए है दोस्तों, क्या है दोस्तों? कोई पॉइंट ए है, कोई पॉइंट बी है। क्या है दोस्तों? ये पॉइंट ए है, पॉइंट बी है दोस्तों। अगर हम बात करें दोस्तों, तो विस्थापन हमेशा क्या होता है? न्यूनतम दूरी, दो बिंदुओं के बीच की न्यूनतम दूरी ही विस्थापन होती है दोस्तों। लेकिन दूरी क्या होती है दोस्तों? दूरी दोस्तों कुल पथ की लंबाई। दोस्तों आप कैसे भी जाओ दोस्तों, आप जिगजैग करते हुए जाओ या फिर आप जो भी मार्ग अपनाना चाहो दोस्तों, तो कुल पथ की लंबाई ही आपको क्या कहलाएगी? दूरी। तो दोस्तों आपको सिर्फ यहाँ पूछा गया है कि बताइए दूरी और विस्थापन में हमेशा
क्या संबंध हो सकता है? तो दोस्तों तय की गई दूरी से हमेशा बराबर होगी? तो नहीं दोस्तों। आप यहाँ देख सकते हो कि विस्थापन यहाँ पर अगर आपकी बात करें तो दोस्तों कम आएगा, और आप अगर दोस्तों यहाँ पर घूम घाम के पूरा जाओगे तो क्या होगा दोस्तों, आपका दूरी अधिक आएगी। तो दोस्तों हमेशा बराबर होती है क्या? तो बराबर नहीं होगी। तय की गई दूरी से अधिक होता है। तो दोस्तों अगर बात करें विस्थापन तय की गई दूरी से अधिक हो सकता है क्या दोस्तों? बिल्कुल नहीं। विस्थापन दोस्तों हमेशा कम हो सकता है या फिर बराबर हो सकता है। तय की गई दूरी से हमेशा कम होता है। तो दोस्तों हमेशा कम तो नहीं होगा दोस्तों। अगर बात करें दोस्तों तय की गई दूरी से हमेशा कम नहीं होगा दोस्तों। अगर हम बात करें जैसे यहाँ हमने माना पॉइंट ए पॉइंट बी, तो दोस्तों अगर आप सीधी रेखा में गए तो ये भी दूरी होगी दोस्तों, और आप यहाँ जाओगे तो दोस्तों दूरी और विस्थापन दोनों क्या हो जाएगा दोस्तों? सेम हो जाएगा। तो हमेशा कम भी नहीं हो सकता दोस्तों, बराबर भी हो सकता है, लेकिन अधिक नहीं होगा। तो आंसर है दोस्तों तय की गई दूरी से कम हो सकता है। तो हाँ बिल्कुल हो सकता है। विस्थापन जो है दोस्तों तय की गई दूरी से कम हो सकता है, लेकिन हमेशा कम होगा क्या? बिल्कुल नहीं। हमेशा ज़्यादा होगा क्या? ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता दोस्तों। हमेशा बराबर होगा क्या? तो हमेशा बराबर भी नहीं होगा। तय की गई दूरी से कम हो सकता है दोस्तों। तो इसका आंसर होगा आपका तय की गई दूरी से कम हो सकता है। चलिए आगे बढ़ेंगे। वस्तु का विस्थापन शून्य हो तो वस्तु द्वारा तय की गई दूरी क्या है? तो दोस्तों आपसे पूछा गया है कि यदि वस्तु का विस्थापन शून्य है, तो दोस्तों दूरी और विस्थापन से संबंध दोस्तों आपको बहुत अच्छी तरीके से समझना है। तो दोस्तों इसने बोला कि वस्तु का विस्थापन शून्य है। तो दोस्तों माना हमने ये कोई पॉइंट ए है, ये कोई पॉइंट बी है। दोस्तों क्या हुआ, माना ये दोनों पॉइंट के बीच की दूरी कितनी है दोस्तों? 100 मीटर। कितनी है दोस्तों? 100 मीटर है। तो दोस्तों एक व्यक्ति पहले पॉइंट ए से दोस्तों पॉइंट बी तक जाता है और वापस पॉइंट बी से पॉइंट ए तक आता है दोस्तों। तो दूरी क्या हुई दोस्तों? दूरी आपकी बढ़ी। दूरी कितनी हो जाएगी दोस्तों? दूरी यहाँ हम निकालें तो 200 मीटर आपकी दूरी हो जाएगी दोस्तों, लेकिन विस्थापन यहाँ पर क्या हो जाएगा दोस्तों? शून्य। अगर विस्थापन की बात करें तो पॉइंट ए पर था और वापस से पॉइंट ए पर आ गया, तो विस्थापन तो शून्य हुआ दोस्तों। तो क्या दूरी शून्य है? नहीं। दूरी तो दोस्तों 200 मीटर हुई ना, और विस्थापन आपका शून्य हुआ। तो शून्य बिल्कुल भी नहीं हो सकता दोस्तों। शून्य बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। शून्य बिल्कुल भी नहीं हो सकता है। अब शून्य नहीं, तय की गई दूरी शून्य नहीं हो सकती है। तो हाँ शून्य नहीं हो सकती, क्योंकि हमने देखा ना दोस्तों, हमने क्या देखा कि दूरी यहाँ पर 200 मीटर है लेकिन विस्थापन शून्य है। तो दूरी जो है शून्य नहीं हो सकती, तो ये सही हो सकता है। दूरी ऋणात्मक हो सकती है। तो दोस्तों दूरी ऋणात्मक तो हो ही नहीं सकती दोस्तों। दूरी हमेशा ही क्या होगी दोस्तों? पॉजिटिव होगी। तो आपका ऑप्शन नंबर सी भी नहीं हो सकता है। शून्य अथवा शून्य नहीं भी हो सकती दोस्तों। ये भी है कि अगर कोई वस्तु पॉइंट ए पर रखी है दोस्तों, वह हिली ही नहीं, तो यहाँ दूरी भी शून्य, विस्थापन भी शून्य। और दोस्तों यहाँ हमने देखा पॉइंट ए से पॉइंट बी तक गया और पॉइंट बी से फिर पॉइंट ए तक आ गया, तो यहाँ पर दूरी तो बढ़ी दोस्तों, लेकिन विस्थापन नहीं। तो हम बोल सकते हैं कि दूरी शून्य अथवा शून्य नहीं भी हो सकती। तो आपका राइट आंसर होने वाला है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी। चलिए आगे बढ़ेंगे। एक लड़का अपने घर से 4 किलोमीटर की औसत चाल से दौड़ते हुए 1/4 समय में स्कूल पहुंचता है। उसके घर से स्कूल की दूरी। तो दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है दोस्तों। न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी आपसे पूछे जाएंगे, तो आपको बनना चाहिए दोस्तों न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी। आपसे क्या पूछा गया दोस्तों? दूरी। और दूरी की बात करें दोस्तों, तो दूरी बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों हमारा? जैसे हमने देखा था दोस्तों, चाल बराबर, चाल का फॉर्मूला क्या होता है दोस्तों? चाल बराबर दूरी बटे समय। तो दोस्तों क्या हम यहीं से दूरी का फॉर्मूला निकाल सकते हैं? हमसे पूछा गया है दोस्तों दूरी। तो दोस्तों दूरी बराबर क्या हो जाएगा हमारा? चाल मल्टीप्लिकेशन समय। क्या हो जाएगा दोस्तों? चाल का अगर हम समय से गुणा करते हैं दोस्तों, गुणनफल निकलेगा, तो वो क्या निकलेगा दोस्तों? दूरी। तो दोस्तों दूरी आपको निकालना है। चाल दी हुई है दोस्तों आपको 4 किलोमीटर पर आवर, और दोस्तों अगर हम बात करें समय दिया हुआ है आपका 1/4। तो दोस्तों 4 से 4 कैंसिल होगा और आंसर हो जाएगा आपका क्या? 1 किलोमीटर। क्या हो जाएगा दोस्तों? 1 किलोमीटर। तो आशा है आपको यह क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। 36 किलोमीटर पर आवर की चाल से चल रही एक कार 1 सेकंड में कितनी दूरी तय करेगी? तो दोस्तों आपसे पूछा गया है 36 किलोमीटर की चाल दी गई है दोस्तों, आपसे 1 सेकंड में दूरी पूछी गई है। तो दोस्तों अगर आपको मैं बता दूं कि कोई भी चाल अगर किलोमीटर पर आवर में दी हुई और हमें मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना हो दोस्तों, तो हमें 5/18 का क्या करना पड़ता है? गुणा करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है दोस्तों? गुणा करना पड़ता है। तो दोस्तों आंसर हो जाएगा यहाँ पर क्या? 10 मीटर पर सेकंड। क्या हो जाएगा दोस्तों? 10 मीटर दूरी तय करेगी दोस्तों। दोस्तों अगर आपको चाल को किलोमीटर पर आवर से दोस्तों अगर आपको मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है दोस्तों, तो आपको 5/18 में गुणा करना पड़ता है। और अगर हम बात करें मीटर पर सेकंड को अगर आपको किलोमीटर पर आवर में चेंज करना हो दोस्तों, तो 18/5 से क्या करना पड़ता है दोस्तों? 18/5 से आपको गुणा करना पड़ता है। चलिए आगे बढ़ेंगे।
विस्थापन और तय की गई दूरी समान होते हैं। तो दोस्तों आपसे पूछा गया कि विस्थापन और दूरी कब समान हो सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों अगर आप एक सर्कल में गति करेंगे, अगर आप एक सर्कल में गति करते हैं दोस्तों, तो बताइए क्या विस्थापन और दूरी समान होगा? विस्थापन और दूरी समान हो सकते हैं क्या दोस्तों, बताइए। विस्थापन और तय की गई दूरी समान हो सकते हैं क्या अगर आप वृत्तीय गति में कर रहे हैं दोस्तों? तो माना हमने कोई वस्तु दोस्तों यहाँ रखी है, ठीक है, इस पॉइंट पे रखी है दोस्तों, और अगर हम बात करें यह दोस्तों यह घूम के अपनी वापस स्थिति में आ जाती है, घूम कर अपनी वही स्थिति में आ जाती है। तो बताइए यहाँ विस्थापन कितना हुआ दोस्तों? तो विस्थापन तो दोस्तों यहाँ शून्य हुआ, लेकिन दूरी बढ़ी। तो क्या यहाँ पर विस्थापन और दूरी समान है क्या दोस्तों? विस्थापन और तय की गई दूरी समान है? नहीं, हो ही नहीं सकता दोस्तों। यहाँ वृत्तीय गति में विस्थापन और दूरी एक समान हो ही नहीं सकता दोस्तों। बात करें हम स्ट्रेट लाइन की, सरल रेखी गति की, तो दोस्तों सरल रेखी गति में ही एकमात्र है जिसमें दोस्तों आपकी दूरी और विस्थापन समान हो सकते हैं दोस्तों। अगर आप एक सीधी रेखा में गमन करेंगे तभी आप विस्थापन और दूरी समान हो सकते हैं। तो आपका आंसर हो जाएगा सरल रेखी गति में। निम्न में किन राशियों का एसआई मात्रक समान है? तो दोस्तों एसआई मात्रक आपको सभी राशियों के याद होना चाहिए दोस्तों। अगर हम बात करें बल और संवेग, तो दोस्तों बिल्कुल नहीं। दूरी और विस्थापन तो हमने देखा, दूरी का मात्रक क्या हो जाएगा दोस्तों? मीटर, और विस्थापन का मात्रक भी क्या होता है दोस्तों? मीटर। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों आपका क्या? ऑप्शन नंबर बी। ऋणात्मक त्वरण क्या कहलाता है दोस्तों? तो मैंने आपको बताया कि ऋणात्मक त्वरण को क्या बोला जाता है? ऋणात्मक त्वरण को दोस्तों बोला जाता है मंदन। क्या बोला जाता है दोस्तों? मंदन। सरल रेखी गति का उदाहरण है, तो दोस्तों सरल रेखी गति का अगर हम बात करें उदाहरण की, तो आपसे उदाहरण से भी बहुत सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। सरल रेखी गति का उदाहरण हो जाएगा दोस्तों सड़क प्रकार की गति। क्या दोस्तों? सड़क प्रकार की गति। सरल लोलक की गति दोस्तों पेंडुलम की गति दोस्तों ये क्या कहलाती है दोस्तों? दोलनी गति कहलाएगी। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी की गति दोस्तों आपकी घूर्णी गति कहलाएगी। और जो सड़क प्रकार की गति है दोस्तों यह आपकी क्या कहलाएगी? सरल रेखी गति। अगला और अंतिम प्रश्न होने वाला है दोस्तों हमारा, कौन सा गति का प्रकार नहीं है? तो दोस्तों रेखी गति, सरल रेखी गति बिल्कुल दोस्तों। विराम गति, घूर्णन गति, सॉरी दोस्तों ये पूर्णन गति नहीं होगा, ये घूर्णन गति होगा। ये क्या होगा दोस्तों? घूर्णन गति और दोलन गति। तो दोस्तों ये तीनों ही गति के प्रकार हो जाते हैं। किसको छोड़ के दोस्तों? अगर हम बात करें सिर्फ विराम गति, तो विराम गति हमारा कोई गति का प्रकार नहीं होता है। तो आंसर हो जाएगा दोस्तों हमारा विराम गति। तो दोस्तों जो एमसीक्यू होते हैं वह खत्म होते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हमारी ऐसे ही वीडियो आप तक पहुंच सके। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद, जय भारत।